भूल गया कि मैं बोल क्या रहा हूं, और इसने बता दिया कि उसने उठाई है वहां पर। बच्चे लोग आ रहा है अचानक। माधवी जी, आप तो पश्चिम बंगाल में रहती हैं, आप तो पश्चिम बंगाल में रहती है। ये जो टूटी फूटी हुई हिंदी है, ये मुझे अगर समझ में आ रही है तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। बताइए बादल देवनाथ जी को। देखिए, मैं जो ये साफ साफ हिंदी में ही बोल रहे हैं और काफी समझ में और बात सुनिए इन लोगों को कि मैं वहां पर था और 50-100 लोगों ने मेरे वहां पर था नहीं बोला है, बोल रहा है नहीं तो उन्होंने ये भी तो नहीं बोला ना कि मैं दंगा में शामिल नहीं था। उन्होंने ये तो बोला कि पुलिस को उन्होंने किया, तो अगर पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो पुलिस को कहीं से और वो बोल रहा है मैंने देखा अचानक कुछ लोग कुछ बच्चा पार्षद के कॉल का अगर पुलिस रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो ये क्या बताता है बादल नाथ जी? अगर 100 लोग जो है वहां पर हाथ में तलवार लेके चल रहे हैं तो क्या है वहां की प्रशासन व्यवस्था, ये बताइए। कश्मीर जाने के पहले पश्चिम बंगाल में लौट आइए। आपका बीएसएफ क्या कर रहा था? पश्चिम बंगाल से दो लोग आए बांग्लादेश से, तभी आपने आप लोग क्या कर रहे थे? आपका आरएसएस का वीडियो 3 दिन से वायरल क्यों हो रहा था? के अंदर आजकल मेडिकल कॉलेज के आरएसएस के लोग डंडे लाठी और हथियार लेकर घुस जाते हैं, वहाँ पुलिस उसका वीडियो तो वायरल हुआ है। तो ये कोलकाता की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या बताती है, आप मुझे बताइए। और बैजनाथ झा जी बोल रहे हैं आपको तो अच्छे से हिंदी आता है, हो जाती है। आपने सुना क्या बोल रहे हैं? ये तो बंगाली भी आती है सर। मूक दर्शक कैसे हो जाती है? चाहे वो बंगाली भी आते हैं तो क्या बोल रहे? सुनिए, सुन रहा हूं मैं, वही सुना रहा हूं आपको बार बार। वार्ड में एक आप कान में कॉटन डालकर बैठे हैं, आप वही सुनेंगे जो आपको सूट करता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेके तला लेके बच्चे लोग आ रहे हैं, के फोन को इसका मतलब क्या है? तो एसआईटी की टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्यों नहीं नाम आया भाजपा के लोगों का? उसमें क्यों नहीं नाम आया बाकी लोगों का? उसमें क्यों टीएमसी के इसी पार्षद का नाम आया? मुझे सिर्फ इतना तो चिल्ला कर कह रहा है कि मैं उसमें वहीं पर था। क्यों नहीं कर रही है? रिपोर्ट में क्या लिखा? राज्य के अंदर में लोकल पुलिस लोकल प्रशासन मन था, मतलब क्या है? चुपचाप था, शासन चला रहे हैं। रिपोर्ट में ही लिखा है मन था, मेरे पास भी रिपोर्ट है। अरे आपके पार्षद जो सामने बोल रहे हैं उसका जवाब भी दे दीजिए ना जरा। क्या बोल रहे हैं? की बात तो आप बाद में करिएगा। आपको हिंदी नहीं आता है? आपके पार्षद ने कहा कि वहाँ पर लोग हाथों में हथियार लिए हुए थे, मेरे से तो अच्छा उन्होंने फोन किया, पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या बोल रहे हैं? बोला वार्ड में काम था, ये कामे में उस इलाका का नाम कदमतला है। अचानक मैंने देखा तलवार लेके, हिंदुओं के घर नहीं थे क्या है? वो हिंदुओं के घर नहीं थे क्या? आप मुझे बताइए ना, जो घर जलाए गए हैं वो किसके घर थे? नाम बताइए, नाम बताइए। और संदेशखाली में आप लोग क्या किया? सारे मोहल्ले लोगों को 2,000 रुपया देके बोल रहा है हम लोग को रिप्रेस किया है। फैसला दिया तब भी ममता बनर्जी ने यही कहा। बात में क्या देखा गया? झूठ है, आप लोग साजिश करते हैं। नहीं, आप लोग चिल्लाने के लिए मजबूर करते हैं। चिल्लाने से नहीं मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं, मैं चिल्लाने से नहीं मैडम, मैं आपको बोल रहा हूँ आप लोगों को हिंदी मेरे से अच्छा आती है, आपका समझते हैं, लेकिन इस वीडियो को लेके आप लोग गलत तरीके से साजिश में था, लेकिन रिपोर्ट में नहीं है। कोई बात नहीं जी, मैं आपको बोलती हूँ बादल देवनाथ इसलिए नहीं सुनेंगे क्योंकि उनको टीएमसी की चिंता है, हिसाब से चलती है। खुद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हर साल दंगे होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कह सकते हैं कि टीएमसी की सरकार फेल है पश्चिम बंगाल में। उससे पहले खुद कह रहे हैं दंगे भड़कते हैं और वहां प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, और वो टीएमसी की सरकार फेल है ये नहीं कह सकते हैं, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, व्यक्तिगत मजबूरी। सुब्रास्ता आपकी कोई मजबूरी नहीं है, प्लीज आप रुक जाइए, आप दोनों। सुब्रास्ता आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप खुली आंखों से पश्चिम बंगाल का सच देख भी चुकी हैं, रिपोर्ट भी देख रही हैं, और वो पार्षद जिसका नाम इस रिपोर्ट में है उसकी बात भी सुन चुकी हैं। उसके बावजूद अगर बादल देवनाथ या कांग्रेस और बाकी लोग जो पैनल में बैठे हैं वो उस बात को नहीं सुनना चाहते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नेशनल पॉलिटिक्स के लिए इनके मन में एक छवि बन चुकी है कि अगर आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं भी रहेंगे तो भी कहीं ना कहीं से आपकी राजनीतिक दाल गल जाएगी। इसीलिए ऐसे इंसिडेंट्स पे बोलना न बोलना कोई खास मायने नहीं रखता। इसीलिए इनकी नैतिकता, इनकी राजनीतिक शुचिता की सारी बातें सब वेस्ट बंगाल पर आते ही खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब साफ साफ यही है, क्योंकि अगर अट्टहास क्यों कर रहे हैं बादल? मैडम 10.5 करोड़ लोग बंगाल में रहते हैं, उसमें 7.5 करोड़ हिंदू है,
और मैं भी जो आपका बैठा नाम- हूँ मैं भी हिंदू हूँ, ममता बनर्जी भी हिंदू है। आपसे और सवाल ममता पूछा बनर्जी गया, के साथ जो भी मंत्रिसभा में प्रतिक्रिया है, मेरी ध्यान दी उसमें गई, मैं एक अपने दो हिसाब से ही बोलूंगी ना जो आदिवासी मुझे है, फील होगा। मुस्लिम भी मैं संप्रदाय आपके से है, हिसाब से और फील बाकी करके तो सब नहीं हिंदू बोलूंगी। है। और यहाँ बंगाल पर की एक ममता दीदी ने ऐसे क्यों बात हो जगन्नाथ सकती है? मंदिर बनाया दिखा में। देवनाथ जी क्या जगन्नाथ परेशानी हो गई? मंदिर, उन्होंने 200 करोड़ खर्चा उन्होंने करके हिंदुओं का जगन्नाथ जिक्र मंदिर किया, बनाया दिखा में। आप बर्दाश्त नहीं कर वहाँ पर पाए। भी अर्थनीति उन्होंने हिंदुओं का जिक्र किया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बंगाल में केवल बादल हिंदुओं के साथ जो देवनाथ अत्याचार हो रहा है वो नहीं बर्दाश्त है आपको। बंगाल में लेकिन ऐसे अगर हिंदू सुब्रास्ता रहते हैं बैठकर हिंदुओं की फिक्र कर रही है तो आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आप सब रुक जाइए, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। सुब्रास्ता को बोलने दीजिए। कलम घिस घिस करके नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज लिख रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी से डर है सबको। सिर्फ बंगाल का हिंदू केवल बादल देवनाथ नहीं है, बंगाल का हिंदू आज वो हिंदू है जो अपने नाम को छुपा करके सुडोनिम से कॉलम छपवा रहा है। इसीलिए बंगाल के हिंदुओं के का ठेका मत उठाइए आप। बंगाल का हिंदू वो हिंदू है जो मैं आज नाम नहीं लूंगी वहां पर, ताकि क्योंकि वो फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन की तरह पीछे पड़ेंगे। द प्रिंट में कॉलम लिखा जा रहा है, सूडोनिम से लिखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बंगाल की ममता बनर्जी से और उसके पूरे चट्टे बट्टों से दिक्कत है लोगों को। इसीलिए बंगाल के हिंदुओं को लेकर के आप अपना मुंह बंद रखिए। सिर्फ बादल देवनाथ जैसे और भी जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट है सिर्फ वो हिंदू नहीं है। सुना है बंगाल में जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ रहने दीजिए, बंगाल की क्या स्थिति है देख रहे हैं हम। लेफ्ट में और ममता बनर्जी में कोई खास अंतर नहीं रह गया, बड़ा मंदिर, कोई अंतर नहीं रह गया। ममता बनर्जी सबसे कायल हूँ, बड़ा मंदिर है। एक महिला नेत्री होने के नाते मैं उनकी कायल हूँ, लेकिन ममता बनर्जी का जो रिकॉर्ड रहा है वो निंदनीय ही नहीं, वो घृणित है। देश के लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर देखने के लिए। और जो ममता दीदी ने जगन्नाथ मंदिर दिखा में बनाया, इस गेम का अंत बंगाल के लिए बहुत खराब होने वाला है। आज ममता बनर्जी भी थर थर कांपती हैं उस एरिया में जा करके अपने मन की बात नहीं कह पाती जिस एरिया के बारे में है। लेकिन मुझे लगता है कि आप केवल टीएमसी के नेता बन के रह गए हैं। इतनी गंभीर रिपोर्ट आई है बादल देवनाथ ममता बनर्जी की, ममता और इस रिपोर्ट में का डर टीएमसी ऐसा के है नेता को लेकर इतनी गंभीर बातें कोई कही गई। राजनीतिक विश्लेषक भी पश्चिम बंगाल जल गया, हिंदू मर गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, बेघर हो गए। बैठकर मत सिखाइए आप। और आप 88 विद्यानाथ जी, मैं आपसे एक शर्म आनी चाहिए। बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, एक महिला बोल रही है। एक प्रश्न पूछने दीजिए। महिला बोल रहे हैं, बंगाल से एक, मुझे बंगाल से एक राजनीतिक जरूरत नहीं है बताइए जो टीएमसी के खिलाफ बंगाल में करता हो, टीएमसी के खिलाफ बोलता हो। ममता दीदी ने बताइए ना, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ज्योग्राफी बताइए, मैं वहां से 10 राजनीतिक विश्लेषक बताऊंगी जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हैं, सरकार के बड़ा मंदिर बना दिया। बादल देवनाथ को कहिए कि वो अपने मंदिर बना ऐसे व्यक्ति को बोलने की जगन्नाथ मंदिर है, उससे भी बड़ा है। लाखों करोड़ों लोग देखने आ रहे हैं जगन्नाथ। नहीं बादलनाथ जी, सवाल पूछने क्यों नहीं मतलब इसका जवाब मुझे ममता आता दीदी है। को बादल देवनाथ, मंदिर का काम है। आप ममता बनर्जी की सरकार के अंदर किसी एक राजनीतिक विश्लेषक का नाम लीजिए जो नेशनल टेलीविजन पे आता हो और टीएमसी के खिलाफ बोलता हो, बताइए है कोई? नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार किसी हिंदू बंगाली में मानता है आज? अलीगढ़ मंदिर में आइए ना, आप जो कोशिश कर रहे हैं ममता दीदी को क्या ललकार के बुला रहे, मैं नहीं आऊंगी वहां पर सर। बादल देवनाथ जी, आप पूछ रही हूँ सुब्रास्ता या विद्यानाथ झा या प्रेम कुमार या माधवी अग्रवाल डिमीन नहीं कर रही हैं, ममता ये लोग डिमीन नहीं कर रहे हैं सर। रिपोर्ट बता रही है टीएमसी का नेता वहां पहुंचता है, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़कती है। रिपोर्ट बता रही है इसमें किस किस की संलिप्तता है। इसलिए सर मानिए सच को, और सच को मानकर श्रीनगर का दौरा बाद में करवाइए, बनर्जी की सरकार पहले मुर्शिदाबाद का दौरा करिए। अरे कश्मीर में जो लोग जा रहे हैं वो लोग, कश्मीर की चिंता दिल्ली को करने दीजिए, पहले पश्चिम बंगाल की चिंता तो कीजिए आप। पश्चिम बंगाल जले तो